Welcome, this is Hiba from Kagaz & Co, where we turn waste into wonder. Welcome to the Remix Revolution, that is a podcast by Kagaz & Co, where we give paper a second life. Today, we have a guest that has joined us from the Faculty of Media and Mass Communication. Yes, I am talking about Sir Atif Ashraf, who is the HOD of Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab, and as well as that, he is the focal person for the Sustainable Development Goals at our faculty. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सर आप लोगों को पता है कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो कागज़ एंड को है एंड वी आर अ कंपनी और अ ब्रांड दैट इज़ फोकसिंग ऑन पेपर दैट इज़ रिसाइकल्ड. यूज पेपर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिसाइकल करने के लिए इनटू वंडर. सेकेंड लाइफ दे रहे हैं हम पेपर को. सर आपके लिहाज से हाउ इम्पोर्टेंट इज रिसाइकलिंग? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पहलू उजागर किया है अपनी इस कंपनी को लेके. रिसाइकलिंग की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है. देखिए अगर हम सिर्फ वेस्ट की बात करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट पाकिस्तान में इकट्ठा होता है वो तकरीबन सालाना 2 करोड़ टन इकट्ठा होता है. और ये वो फिगर है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने हमें दी है और उस एजेंसी का ये कहना है कि ये फिगर एक्यूरेट नहीं है. एस्टिमेट दिया कि शायद इसका 50% इकट्ठा होता है, बाकी 50% वेस्ट जो है वो मैनेज होता ही नहीं है. तो उस वेस्ट में भी जो ज्यादा शेयर है वो पेपर का है. और इतना ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में जो पेपर यूज हो रहा है, फिर वेस्ट हो रहा है और रिसाइकल नहीं हो रहा, ये हमारी बदकिस्मती है. देखिए पाकिस्तान में जो जंगलात का टोटल जो एरिया है वो 4% के करीब है. और जितनी पाकिस्तान को जरूरत है जंगलात की, हम जंगलात को काट के अगर पेपर नया बनाएंगे, वर्जिन पेपर बनाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो एनर्जी कॉस्ट है, उसका वाटर कॉस्ट है, उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत हाई है. और अगर हम रिसाइकल पेपर यूज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है अल्टीमेटली वो मोर देन 50% कम हो जाती है. तो हम यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करते कि हम अपने पेपर्स को जो हम वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को रीयूज कर रहे हैं. इससे हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हम अश्योर कर सकते हैं. वर्जिन पेपर की जो कॉस्ट आ रही है, एनर्जी कॉस्ट आ रही है, उसकी जो उसके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे हैं हम उसको लिमिट कर सकते हैं. और एक सस्टेनेबल हम जो एक क्लाइमेट एक्शन जो गोल भी है यूएन यूनाइटेड नेशंस का, उसको भी एड्रेस करने में ये काफ़ी हद तक अपनी मुल्क की इकोनॉमी को भी स्टेबल कर सकते हैं. सर आपने बात की कि जो SDGs यूनाइटेड नेशंस ने हमें कहा है उसमें से एक है SDG 15 जो कहता है लाइफ ऑन लैंड को हमने प्रोटेक्ट करना है. सर पाकिस्तान जो है उस लिहाज से काफ़ी पीछे है. तो सर ये जो पेपर लैंडफिल्स में जा रहा है, रिसाइकल नहीं हो रहा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें? देखिए पेपर की जो है ना दुनिया में क्या प्रैक्टिस है, दुनिया में यह है कि आप जो भी घर का वेस्ट इकट्ठा होता है दे हैव डिफरेंट बिन्स टू वेस्ट टू मैनेज देयर वेस्ट. तो उसमें यह है कि डिफरेंट कलर्स की बिन्स यूज करते हैं. पेपर एक बिन में डालते हैं, प्लास्टिक एक बिन में डालते हैं, वेस्ट फूड एक बिन में डालते हैं. तो वहां से कलेक्शन होती है, कंपनीज उतरी वहीं से सॉर्ट करते हैं वेस्ट को और मैनेज करते हैं. पेपर रिसाइकल हो जाता है, जो फूड वेस्ट है उसकी खाद वगैरह बाकी चीज़ों भी यूज हो जाता है, प्लास्टिक भी रिसाइकल हो जाता है, शीशा भी रिसाइकल हो जाता है. लेकिन सॉरी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो बिन इट राइट का कल्चर है वो है ही नहीं. पाकिस्तान में हम अपने पूरे घर का, फैक्ट्रियों का जो फुजला जो उसका वेस्ट है वो एक ही जगह डंप कर देते हैं. किसी हद तक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक कोशिश की है, उन्होंने डिफरेंट 2 अलग अलग कंटेनर्स रखवाए हैं शहरों में. एक ग्रीन कलर का है और एक येलो कलर का है कि ग्रीन में आप वेस्ट फूड डालें, येलो में आप डिफरेंट बाकी जो चीजें वो डालें. लेकिन ये भी कोई राइट उस तरह से एक कोशिश तो है, लेकिन उस तरह से राइट तरीके से बिन करने का वो हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा. अगर हम ये बना लेते हैं तो ये आप समझिए कि जो कचरा है ये सोने में बदल जाएगा. मैं कीमत की बात कर रहा हूँ. पेपर आपका अगर हर हाउस होल्ड से ऐसे कलेक्ट हो, हर फैक्ट्री से कलेक्ट हो, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से कलेक्ट हो वेस्ट की फॉर्म में, तो कलेक्टेड जो पेपर है वो आसानी होगी उसको रिसाइकल करने में भी. और जब आपने बात की लाइफ ऑन लैंड की, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इस तरह अपने ट्रीज को प्रिजर्व कर सकते हैं. आपकी दरख्तों के ऊपर आपका जो सारा इकोसिस्टम वो डिपेंड करता है. आपकी जो कार्बन एमिशंस हो रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे बहुत बड़ा कॉज है कि हमारी डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रही है. हम कंक्रीट बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं. हम आजकल छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, बच्चे जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में सैर करने की, वहां पे मौसम अच्छा है. क्यों मौसम अच्छा वहां पे? बिकॉज ऑफ द ट्रीज, जंगलात. तो अगर हम शहरों से जंगलात काटेंगे, दरख्त काटेंगे,
अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा, कार्बन एमिशंस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, गर्मी आएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, लाइफ ऑन लैंड मुतासिर होगी, अल्टीमेटली हमें हर जगह पे लॉस होगा। तो हम अगर माइन्यूटली इतना हिस्सा डालें अपनी अपनी तरफ से कि हर घर से हम जो वेस्ट है कम से कम अपनी कोशिश करें, खुद को इतना सा बदल लें कि हम वेस्ट को सॉर्ट कर लें, रीफिल्ड साइट पे जाने से पहले ही हम उसको इतना प्रोडक्टिव बना लें कि जो कंपनीज हैं कचरा इकट्ठा करने वाली, हम उनको उस तरह से वेस्ट दें कि वो आगे फर्दर प्रोडक्टिवली रिसाइकल्ड भी हो और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क आए, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जो हम कागज इंपोर्ट करते हैं, और हमारी जो डिफोरेस्टेशन हो रही है, दरख्त कट रहे हैं, ये इनमें इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल आए, और जो लाइफ ऑन लैंड के जो बाकी परिंदे हैं, जो बाकी दरख्त से जुड़े जो जानवर हैं, जो जंगली हयात है, उनको भी हम प्रिजर्व कर सकें। सर बिल्कुल मेरा यही पॉइंट मैं आपसे लेने वाली थी कि आपने कहा कि ट्रीज जो उनका हैबिटेट है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है डिफॉरेस्टेशन से, लेकिन आपने एनिमल्स की भी बात की कि परिंदे जो हैं वो इस तरीके से वो तो ट्री से एसोसिएट हो गए। सर और भी क्या एनिमल्स जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं हमारे पेपर ना रिसाइकिल करने की वजह से? डेफिनेटली देखें, जो यूएन के 17 गोल्स है ना, उनमें जो एक गोल है क्लाइमेट एक्शन का गोल है। क्लाइमेट एक्शन के अंदर आपका एक क्लाइमेट एक्शन का गोल है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एक गोल है रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एक गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का गोल है, और एक इसका है ये वाला लाइफ ऑन लैंड जो अपने पहले बात की। ये सारे गोल्स जुड़े हैं पेपर रिसाइकलिंग के साथ। आप देखें, आप पेपर रिसाइकल करेंगे तो इससे रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को आप मीट कर रहे हैं, यानी कि आप उसी प्रोडक्ट को रिसाइकल कर रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुकी है। देखिए, अगर आप वर्जिन पेपर बनाते हैं ना दरख्त से, उसके पल्प से, तो उसके लिए आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो ऑलरेडी हमारी वाटर स्कार्सिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारा जो पानी का लेवल है बहुत नीचे जा चुका है, हम ऑलरेडी पानी भी बचा रहे हैं। तो दरख्त बचाएंगे, पानी भी बचेगा। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन में हम जब रिसाइकल करेंगे 80% तक पानी कम लगता है अगर हम रिसाइकल पेपर यूज करते हैं। 80% कम लगता है, 80% तक पानी कम लगता है। इसके अलावा हम ऑलरेडी एक एनर्जी क्राइसिस के मुल्क हैं, हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है। हम जो कोल पावर प्लांट से बिजली पैदा करते हैं वो अल्टीमेटली वो हमारी पावर जनरेशन जिसका नुकसान वही हो रहा है कि हम कार्बन एमिशंस दे रहे हैं। कोल जलता है, उससे जो माहौल खराब होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगर हम बिजली कम यूज करेंगे, इट मींस पावर जो कोल पावर प्लांट है उनकी कंजप्शन कम होगी, और बिजली इस्तेमाल करके ही हम ट्रीज से, उनके पल्प से हम जो है वो कागज बनाते हैं। बिजली यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, तो हम अगर रिसाइकल करेंगे तो बिजली भी लिमिट हो जाएगी, पानी भी लिमिट हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा जो है वो ये दो गोल्स मीट हो जाएंगे। फिर आपने बात की जानवरों की, परिंदों की। अल्टीमेटली जब जंगलात इनका मस्कन है, इनका हैबिटेट है, और आप देख लें लाहौर की हम मिसाल देते हैं, लाहौर में आपको चीले और कौवे नजर आते हैं। क्यों हम उनको पाल रहे हैं? ये वाला गोश्त डाल के, जो कि आप चील गोश्त कहते हैं, जो हम एक क्राइम कर रहे हैं। जगह जगह लिखा लगाया कि आप ये गोश्त ना डालें, क्योंकि ये चीले कौवे हैं, ये आपके जो असल इकोसिस्टम है, जिनमें हम आज से वो 25-30 साल पहले, 35 साल पहले मैं लाहौर में तोते देखता था, मैना देखता था, फाख्ताएं देखता था, चिड़िया देखता था, बहुत सारे परिंदे देखता था, लेकिन अब सिर्फ चीले नजर आती हैं लाहौर में। नहर पर आप चले, आप चीले नजर आएंगे आपको, बिकॉज चीले को खा जाती हैं, परिंदे छोड़ती नहीं है। ये जंगली परिंदे हैं, तो इनके मस्कन दरख्त हैं। दरख्त आपने खत्म कर दिए, कबूतर आपको नजर नहीं आएंगे, दरख्त है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी इकोनॉमी जो है ना, हम इंसान जो है इस प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है इन परिंदों के साथ भी, जंगलात के साथ भी, फसलों के साथ भी। इन सब का जो एक मेन सोर्स है, रिसोर्स है, वो वाटर है। और वाटर खुद नीचे जाई जा रहा है, और दरख्त और वाटर का चोरी दामन का साथ है। पानी होगा तो दरख्त उगेंगे, अनाज आएगा, हम भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे, एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। अल्टीमेटली ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें वाटर भी बचाना है, एनर्जी भी बचानी है, लाइफ ऑन लैंड को सिक्योर करना है, क्लाइमेट को बचाना है, और कागज की इंपोर्ट बिल बचा के अपनी इंपोर्ट बिल कम करना है। तो इसलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अ नीड ऑफ द टाइम, डायरेक्ट नीड ऑफ द टाइम, फॉर एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान। सर रिसाइकलिंग तो हम लोग चले, हम कह रहे हैं कि वी शुड डू दिस। सर आजकल रिसाइकल प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो हो रहे हैं, जैसे हम आज कागज़ एंड को भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सर रिसाइकल प्रोडक्ट्स जो है उसको ऑप्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, रिसाइकलिंग की कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो जाती है। बहुत सारी जो कंपनीज है जो वायर्स बनाती हैं, ऑटो वायर्स बनाती हैं, जो प्लास्टिक का हमारा बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको
बनती हैं, शॉपिंग बैग्स बनते हैं, इसके लिए वो प्लास्टिक दाना यूज करते हैं और उनका वही प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम रिसाइकिल जब करते हैं ना तो उसके अंदर वही बात आ जी, हम वी डोंट बिन आवर वेस्ट राइट। यस, हम अब इकट्ठा अगर हम फर्ज करें प्लास्टिक हम सॉर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें, अगर लेट्स सपोज एक ही डिब्बे में प्लास्टिक भी है, शीशा भी है और तरह के वेस्ट भी है, और जब हम उस प्लास्टिक को पिघलाएंगे, उसे मेल्ट करेंगे रिसाइकिल करने के लिए, तो उसके साथ जुड़े और बहुत सारी चीजें, रबड़ वगैरह की सब्सटेंसेस वो भी साथ मेल्ट हो जाएंगी, तो वो क्वालिटी नहीं आएगी उस रिसाइकिल प्लास्टिक में। दैट्स व्हाई फिर कंपनीज क्या करेंगे, वो रिसाइकिल प्लास्टिक की बजाय वो इंपोर्ट करेंगे रेजन मटेरियल, उसका भी इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें रिसाइकल करने के तरीके को भी रिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम उस तरह से रिसाइकल करें कि जो हमारा रिसाइकल प्रोडक्ट है वो वही क्वालिटी दे जो एक क्वालिटी ग्लोबली एक्सेप्ट की जा रही है। तो यहाँ पे हम रिसाइकल प्लास्टिक से, एक वेस्ट प्रोडक्ट से हम रूटीन के जो प्लास्टिक जो बैग्स हैं जो कि हम लगेज कैरी करने के लिए वो तो बना सकते हैं, बट फॉर द मीनिंगफुल यूज इसमें वो क्वालिटी आती है, वो उस तरह की प्रोडक्ट जिसमें आप वायर्स हैं और तरह की प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन हैं, ऐसी चीजें वो हम नहीं बना सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट क्वालिटी वाइज चीजें मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। सर अब जो है वो हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। सर आप एक मैसेज जो देना चाहें टू द फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, टू आवर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओवरऑल, और कागज एंड को माइंड में रखते हुए। देखिए, कागज एंड को का इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्टीमेटली दुनिया में काम, पाकिस्तान में ऑलरेडी काम हो रहा है। पेपर मिल्स जो है ये पेपर लेती हैं और उसको प्रोसेस करके दोबारा पेपर बना रही हैं, ये काम हो रहा है। पेपर इकट्ठा भी हो रहा है, फैक्ट्रियों से वेंडर्स इकट्ठा करते हैं, उनको जाके देते हैं, ये एक सिस्टम तो है। लेकिन ये है एक खास तरह की फील्ड जिसपे काम हो रहा है। आप लोगों ने जो काम स्टार्ट किया है, मैं इसको इंतहाई अप्रिशिएट इसलिए करूंगा बिकॉज ये आपने एक इस माइक्रो लेवल से काम स्टार्ट किया है और आपने ये एक हौसला अफजाई कर रहे हैं आप बाकी शहरियों की कि अपने पेपर को वेस्ट ना करें, बल्कि ऐसे पेपर्स को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके आप उन कंपनीज को, उन स्टेक होल्डर्स को दें, घरों से इकट्ठा करें, घर इकट्ठा करके मोहल्ले के लेवल पे इकट्ठे हों, मोहल्ले वाले तहसील लेवल पे इकट्ठे हों, तहसील पे जिले लेवल पे इकट्ठे हो, एक मैकेनिज्म बने। हम हर यूनिट से, हर घर से, हर एक ऑफिस के यूनिट से, हर जगह से जहां पे पेपर यूज हो रहा है, जहां प्लास्टिक यूज हो रहा है, जहां रबड़ यूज हो रहा है, जहां शीशा यूज हो रहा है, जहां वेस्ट फूड यूज हो रहा है, हम कम से कम ये जरूर करें, पेपर की हद तक भी, प्लास्टिक की हद तक भी, बाकी जो अपना वेस्ट है उस हद तक भी हम उसे एक जगह इकट्ठा करें, एक लेवल पे, उस एक लेवल से फिर दूसरे लेवल पे जाए, दूसरे से तीसरे लेवल पे जाए, घरों से मोहल्ला, मोहल्लों से म्यूनिसिपैलिटीज, उससे फिर कम्युनिटी, फिर गवर्नमेंट लेवल तक जाए, फिर एक पॉलिसी बने कि भाई हमने इतना, जो हम पाकिस्तान की इतनी 260 मिलियन पॉपुलेशन जो है, इतना वेस्ट जनरेट कर रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान, उस वेस्ट को कम से कम हम रिसाइकल करके अपने बोर्ड बिल कम कर सकें, अपनी पेपर का बिल कम कर सकें, अपने प्लेनेट अर्थ को बचा सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर सकें, और अल्टीमेटली हम जो है एक कल्चर दे सके अपनी सोसाइटी में कि हमने कोई भी चीज जाया करने वाली नहीं होती है, चीज जाया हो गई वो फेंकने वाली नहीं है, उस रद्दी को रद्दी ना समझें, वो रद्दी आपके दोबारा काम आएगी, आपके माहौल को बचाएगी, आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट को बचाएगी, आपकी इंपोर्ट बिल को बचाएगी, और सबसे बढ़कर वो आपके लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर एक असासा ऐसा साबित होगी, इसको आप प्रोडक्टिव, अगर आपने इसको प्रोडक्टिव वे में यूज करना सीख लिया, एक मॉडल ऐसा बना लिया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये एक तरक्की का बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। और सर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब तक बात नहीं करेंगे बात बनेगी भी नहीं। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन मींस के तौर पे इसको बहुत जरूरी है। आप इस कैंपेन को जहां तक हो सके, आजकल डिजिटल मीडिया इन है, सोशल मीडिया इन है, इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में जाके ये अवेयरनेस दी जाए। इवन के इस ज़िमन में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग LWMC से कोलैबोरेट करें, उन्हें बताएं अपने इस प्रोजेक्ट के मुतालिक, वो उसको किस तरह से इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर ही, ताकि जहाँ पे वो वेस्ट को अलग अलग सॉर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम पेपर के लिए अलग एक डोमेन रखें कि सिर्फ पेपर वेस्ट को इकट्ठा करके उसको किसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर इसको स्टार्ट कर सकें, ताकि फिर ये चीज़ पूरे मुल्क तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एंगेजिंग गुफ्तगू रही है सर आतिफ अशरफ के साथ, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को एंजॉय भी किया होगा और कुछ सीखा भी होगा। एंड एज कागज एंड को वी आर गिविंग पेपर ए सेकेंड लाइफ, एंड नॉट ओनली दैट
We are recycling paper, we are saving water, we are saving electricity, and we're also saving the habitats of our plants and animals. Do join us in our mission to form a greener, cleaner future. Visit our website kagazandco.com and also visit our social media handles. इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.